क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमारा अभी हमने पिछली 7 कक्षाओं में हमने मूल अधिकार को ख़त्म किया। उसके पहले जो हमारी कक्षा प्रारंभ हुई थी वो तुलनात्मक राजनीति विज्ञान की कक्षा है। इसमें जो टॉपिक है तो हमने संघवाद से प्रारंभ करके संघवाद के बारे में जाना, उसके बाद मूल अधिकारों के बारे में जाना। आज मूल कर्तव्य की यह कक्षा है। मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्यों ज़रूरी है, क्या यह अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो मूल कर्तव्य है ये वाद योग्य है कि नहीं है, ये राज्य के विरुद्ध है या राज्य के विरुद्ध नहीं है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। उससे संबंधित कौन सी समिति है, किस समिति की अनुशंसा पे मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। चूँकि आप जानते हैं कि जो हमारा मूल कर्तव्य था वो भारतीय संविधान में मूल रूप से जो भारतीय संविधान था उसमें नहीं था, इसको स्थान नहीं दिया गया था। संविधान लागू होने के बहुत दिनों बाद, करीब 25 से 26 सालों बाद मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया, किसकी समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। उसके बाद मूल कर्तव्यों से संबंधित और कौन सी समिति है, किस मूल कर्तव्य को और जोड़ना चाहिए, किस किस कर्तव्यों को और मूल कर्तव्यों में शामिल किया जाना चाहिए। मूल तक हमारे संविधान में जब मूल कर्तव्य था नहीं, लेकिन जब 1976 में जोड़ा गया तो उस समय कितने मूल कर्तव्य थे, आज के दिन वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, आदि सारी बातों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ वेंकट चलैया समिति की अनुशंसा जो मूल कर्तव्यों से संबंधित थी उस पर भी हम बात करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। मूल कर्तव्य अंग्रेजी में फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। हमारे संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A है, उसी में मूल कर्तव्यों को स्थान दिया गया है। आइए बात करते हैं मूल कर्तव्यों की प्रकृति। इसकी प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है। तो मूल कर्तव्य जैसे मूल अधिकार राज्य के खिलाफ नागरिकों को और व्यक्तियों को दिया हुआ अधिकार है, वैसे मूल कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य अवाद योग्य है। अवाद योग्य मतलब मूल कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं, न्यायालय में उससे संबंधित वाद दाखिल नहीं कर सकते हैं। यही बात ये कह रहा है कि जो मूल कर्तव्यों का नेचर है, प्रकृति है, वह क्या है, अवाद योग्य है। अवाद योग्य मतलब इन्हें लागू करने के लिए कोई व्यक्ति न्यायपालिका में वाद नहीं दाखिल कर सकता है, न्यायपालिका की शरण में नहीं जा सकता है। पहला प्रश्न यही से पूछा जाता है कि मूल कर्तव्यों का जो नेचर है वो वाद योग्य है कि नहीं। तो मूल कर्तव्यों का नेचर वाद योग्य नहीं है। दूसरा, यह हमारा मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में इसे सम्मिलित किया गया। मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर हमारे भारतीय संविधान में स्थान दिया गया। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, किसकी अनुशंसा पर, देखिए सब लाइन बाय लाइन सवाल है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। आप परीक्षाओं में जब पुराने प्रश्न पत्रों को हल करते होंगे तो ये भी प्रश्न आपसे बार बार मिलता होगा कि मूल कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो ये भी बात इम्पॉर्टेंट है, सोवियत संघ से। किसकी अनुशंसा पे, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में सम्मिलित किया गया। इतनी ही लाइन से प्रश्न ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। जब स्टेटमेंट कथन की बात आती है तो जो हमारे मूल कर्तव्य हैं 11, उसमें से स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कहा कि ये हमारे मूल कर्तव्य में शामिल है या नहीं है, उसको भी बहुत गहनता से देखेंगे। ये आज का टॉपिक छोटा है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ऊपर वाली ही 4-5 लाइनों से 3-4 प्रश्न हैं आपके। मूल कर्तव्यों की प्रकृति क्या है, अवाद योग्य है, अर्थात इनको लागू करने के लिए हम न्यायालय की शरण नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात, यह सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल रूप से मूल कर्तव्य नहीं था, सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में भी स्थान दिया गया है। उसके बाद किसकी अनुशंसा पर, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस भाग में, भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में स्थान दिया गया है। अब वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। पूछेगा कि हमारे जब मूल कर्तव्य जोड़ा गया उस समय कितने मूल कर्तव्य थे, 10, वर्तमान में 11। सभी मूल कर्तव्यों को बारी बारी से पढ़ते हैं और समझते हैं उसको, उसके बाद आगे देखते हैं। संविधान का पालन करें हमारा पहला मूल कर्तव्य है।
संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, क्योंकि संविधान के अनुसार ही हमारी शासन व्यवस्था, जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, उसको संचालित किया जाता है। तो हमारे संविधान का पालन करें, उसके आदर्श, संविधान में जो जो आदर्श दिए गए हैं, संस्थाओं, जितनी संस्थाएं हैं हमारी, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। हमारे राष्ट्रध्वज का आदर करें, राष्ट्रगान का आदर करें। जो संस्थाएं और जो आदर्श दिए गए हैं उनका पालन करें और उनका आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए, दूसरा देखिए क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोजे रखें और उसका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता कैसे मिली? तो स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया, उनके आदर्शों को हमें आत्मसात करना है, उनको अपने हृदय में संयोजे रखना है और उन राष्ट्रीय आंदोलनों से प्रेरित होकर या उन राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले जो उनके उच्च आदर्श हैं, जो उच्च आदर्श हैं, उसको हृदय में संयोजे रखें और उसका पालन करें। हमें समझना है कि हमें जो आज़ादी मिली है कितने संघर्षों के बाद मिली है, कितने लोगों को फांसी पर चढ़ना पड़ा, अपने जान की बाजी लगानी पड़ी, बलिदान देना पड़ा, घर से जाना पड़ा, विधवा होना पड़ा, विधवा होना पड़ा, देश निकाला कर दिया गया, देश छोड़कर भाग जाना पड़ा, तमाम तरह की बातें, खाने को नहीं मिलता था, आदि तमाम तरह के जो राष्ट्रीय आंदोलन है हमारे, उनको प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श है, उनको हृदय में संयोजे रखें और उसका पालन करें। तीसरा हमारा है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। भारत की जो हमारी प्रभुता है, एकता है और अखंडता है, भारत की जो प्रभुता है, सॉवरेनिटी, उसको, यूनिटी को और अखंडता को की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। अक्षुण्ण मतलब कभी भी उसको छीण ना होने दें। भारत जो हमारी है, उसकी प्रभुता को, एकता को, अखंडता को की रक्षा करिए और उसे अक्षुण्ण रखें। और उसे अक्षुण्ण रखिए मतलब कभी ऐसा ना हो कि वो हमारा छीण होने चल हो जाए, कमज़ोर पड़ता दिखाई दे, ऐसा नहीं करना है। ये हमारा मूल कर्तव्य है, हमारे नागरिकों का, भारतीय नागरिकों का यह मूल कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण। चौथे नंबर पर है घ, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगर देश विपत्ति में है, अगर देश को आपकी ज़रूरत है, तो जब भी आह्वान किया जाए आप तत्पर होकर आगे बढ़ें और राष्ट्र की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, सुरक्षा करें। भारत के सभी लोगों में, भारत में जितने लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी राज्य के हो, किसी भी गांव के हो, किसी भी लिंग के हो, किसी भी समुदाय के हो, किसी भी परंपरा को मानने वाले हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी जितनी प्रथाएं हैं, जैसे सती प्रथा, हलाला, बहुपत्नी की प्रथा है, ऐसी सभी प्रथाओं का हमें त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध में हो। देखिए, हमारा जो संविधान है वो मूल कर्तव्यों को रखा है। अगर हम मूल कर्तव्यों के आधार पर चलते हैं तो हम अपने देश की रक्षा और एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने राष्ट्र को चरमोत्कर्ष पर ले जा सकते हैं। जो हमारा ये पांचवा है, इसमें दिया है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ये वाला जो है, ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये बार बार पूछा जाता है कि क्या मूल कर्तव्य में यह बात कही गई है कि ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें या त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध में हो? तो जी हाँ, कहा गया है। जब आप पुराने प्रश्न पत्रों को देखेंगे, PCS का, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली, तो उसमें यह प्रश्न आपको बार बार मिलेगा, दिखता हुआ मिलेगा। अगला है हमारा
कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन आते हैं, झील आते हैं, नदी आते हैं, वन्य जीव आते हैं, उनके प्रति दया भाव रखें, उनका संवर्धन करें, उनका परिरक्षण करें। आगे जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब जादू, टोना, भूत, प्रेत, छुआछूत, जो इस तरह की कुप्रथाएं हैं, शिक्षा की कमी के चलते यह समाज में पनपती जा रही है या पनपती रही है, वैसी प्रथाओं को अगर ख़त्म करना है तो हमें वैज्ञानिकतावाद को बढ़ावा देना होगा, मानववाद को बढ़ावा देना होगा और अपने जो ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है उसको विकसित करते हुए मन में सुधार की भावना का संकल्प लेकर सुधार करना होगा, ऐसी भावनाओं का विकास करना होगा। यह हमारा मूल कर्तव्य कहता है। फिर से देखेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। आगे हमारा झ है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, पार्क हो गया, सरकारी हॉस्पिटल हो गया, सरकारी स्कूल हो गया, विद्यालय हो गया, सड़कें हो गई, इन सब की रक्षा करें, उनको सुरक्षित करें, हिंसा से दूर रहे। हिंसा नहीं करना है, हिंसा से दूर रहना है। हमें अपने आंदोलनों को या आंदोलन करते हैं उनको गांधीवादी तरीके से करना है। यह हमारे मूल कर्तव्य में लिखा गया है, यह बताया गया है कि हिंसा से दूर रहें। इसका मतलब यही है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। आगे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियाँ क्या होती है? व्यक्तिगत मतलब जैसे अगर अभी आप देखे हैं ऋषि जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की लड़ाई में हैं, शायद बन भी जाएं, वो व्यक्तिगत रूप से ब्रिटेन में जाकर भारत की गरिमा को बढ़ा रहे हैं, उत्कर्ष पर ले जा रहे हैं। अभी जो ओलंपिक खेल होते हैं, एशियाई खेल होते हैं, उसमें व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर लोग संयुक्त रूप से, क्रिकेट का खेल हो गया, या अगर हम कोई काम करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक रूप से ऐसा कार्य करें जो हमारे राष्ट्र को हरदम निरंतर उत्कर्ष की ओर ले जाएं और हमारा राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू ले। आज़ादी के समय से हमारा राष्ट्र दिन प्रतिदिन आगे नई ऊंचाइयों। यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह जो हमारा मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन सी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। सी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, CAA का मतलब होता है संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। अब एक वेंकट चलैया आयोग था, पिछली कक्षा में मूल अधिकार और कौन कौन से जोड़े जाने चाहिए उस पर भी इन्होंने अपनी अनुशंसा दी थी। इन्होंने मूल कर्तव्यों पर भी अपनी अनुशंसा दी है। वेंकट चलैया आयोग 10 सदस्यीय संघ सरकार ने संविधान के लोकतांत्रिक ढांचे के कार्यकरण की समीक्षा के लिए वेंकट चलैया आयोग की स्थापना की थी, गठन किया था। 10 सदस्यीय आयोग था। इन्होंने निम्नलिखित जो ये हमारे कार्य हैं, कर्तव्य हैं, इनको मूल कर्तव्यों में शामिल करने की अनुशंसा की है। इनको देखते हैं। चुनाव के समय मतदान का कर्तव्य। आप देखते हैं कि जब हमारे यहाँ चुनाव होता है तो चुनाव 60%, 65% इतना ही जाता है, जबकि मतगणना मतलब मतदान में जो मतदाता सूची होती है उसमें 100% लोग होते हैं। तो यही कह रहा है कि चुनाव के समय मतदान का जो हमारा कर्तव्य है वह मूल कर्तव्य में शामिल होना चाहिए। दूसरा, लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया में सहभागिता। जो हमारी लोकतांत्रिक शासन की प्रक्रिया है उसमें हम अब सहभागी बने, अपने आप को जोड़ें।
अगला कर अदा करना। कर अदा करना भी हमारा मूल कर्तव्य से जोड़ा जाना चाहिए। बच्चों की शारीरिक और नैतिक भलाई, बच्चों की शारीरिक और नैतिक भलाई हमें करनी चाहिए, ये भी हमारे मूल कर्तव्य में जोड़ा जाए। औद्योगिक संगठनों का यह कर्तव्य है, जो इंडस्ट्री लगती है, कंपनी होती है, उसका यह कर्तव्य है कि वे अपने कर्मियों के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करें। उनके यहाँ जो कर्मी काम करते हैं उनके बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करें, इसको भी मूल कर्तव्य में जोड़ा जाना चाहिए। और कई बातें हैं, कई लोग अपनी अनुशंसाएँ भी देते हैं, तो चूँकि उन समिति गठित नहीं हुई है और उसमें अनुशंसाएँ नहीं आई हैं, किसको जोड़ना चाहिए? ये बैंकेट चलैया आयोग ने इन जो बातें हैं इनको मूल कर्तव्यों की श्रेणी में जोड़ने के लिए, मूल कर्तव्यों में जोड़ने के लिए अनुशंसा दी थी, इसलिए महत्वपूर्ण था। चुनाव के समय मतदान का कर्तव्य, लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया में सहभागिता, कर अदा करना, बच्चों की शारीरिक और नैतिक भलाई, औद्योगिक संगठनों का भी यह कर्तव्य है कि वे अपने कर्मियों के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करें। अब इसमें दो बातें और नोट महत्वपूर्ण, ये भी स्टेटमेंट वाले को देखा गया है। यह कोई भी कक्षा बनाने के पहले आए हुए विगत वर्षों के प्रश्नों को देखते हुए आगे क्या आने की संभावना है, एनसीईआरटी में क्या, कैसे इन सब चीज़ों के बारे में कैसे उसको प्रस्तुत किया गया है, एम लक्ष्मीकांत में कैसे प्रस्तुत किया गया है, राजेश मिश्रा सर की किताब आती है उसमें कैसे प्रस्तुत किया गया है, एक शर्मा किताब आती है उसमें कैसे प्रस्तुत किया गया है, इसके अरोड़ा वाली बुक में कैसे प्रस्तुत किया गया है। उन किताबों को ध्यानगत रखते हुए इन सब चीज़ों को लाया जाता है आप लोगों के सामने। तो देखिए इसमें ये दिया है कि नोट, जब व्यक्ति अपने मूल कर्तव्य का उल्लंघन किया हो तो न्यायपालिका उसके मूल अधिकारों को सीमित या प्रतिबंधित भी कर सकती है। ये स्टेटमेंट में एक बार पूछा गया है कि क्या जब व्यक्ति अपने मूल कर्तव्य का उल्लंघन किया है तो न्यायपालिका उसके मूल अधिकारों को सीमित या प्रतिबंधित कर सकती है। तो हाँ, यदि व्यक्ति ने अपने मूल कर्तव्यों का उल्लंघन किया है तो न्यायपालिका उस व्यक्ति के मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है या प्रतिबंधित कर सकती है। उसके बाद एक ये पूछा गया था, मिलाने के लिए आया था प्रश्न पीसीएस में, कि बर्मा समिति का संबंध किससे है? तो बर्मा समिति का संबंध मूल कर्तव्य से है। अगर आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप नए पाठक हैं, नए दर्शक हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इस चैनल को, इस कक्षाओं को देखने के लिए प्रेरित करिएगा। हमारा यही आपसे आग्रह है। आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।